जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर माँ आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी धाम में। माँ आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी धाम जो है वो हमारे मंदिर का हमने नाम रखा हुआ है। हमारे मंदिर का जो नाम है वो माँ आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी धाम है, जिसमें बहुत जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत पसंद आएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। आज का जो टॉपिक है वो है कि पूजा करते हुए मन क्यों भटकता है? पूजा करते हुए अश्लील दृश्य क्यों दिखते हैं? जब पूजा करने बैठते हैं तब बैठे तो हम पूजा करने के लिए, लेकिन हमारा ध्यान पूजा में क्यों नहीं लगता है? वैसे चाहे सारा दिन बैठे रहो, लेकिन जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तब कमर दुखने लगती है। इन सब बातों का क्या कारण है और क्या समाधान है इनका, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बचपन से ही पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि उनका ध्यान ना लगे या उनको अश्लील दृश्य दिखाई दे। उन लोगों को अश्लील दृश्य दिखाई देते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, है ना? तो जब व्यक्ति अचानक से पूजा पाठ शुरू करता है तब उसे अश्लील दृश्य दिखाई देते हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंसान का शरीर होता है ना? उसको जो आदत होती है, वो आदत ये होती है कि वो आराम से नहीं बैठ सकता। भरपूर आनंद व्यक्ति को कब मिलता है? जब वो भोग विलास में होता है। इसलिए उसका शरीर ये सब चीज़ों की डिमांड करता है, जिस वजह से उसका पाठ करते समय भी उसका अश्लील दृश्यों की तरफ ध्यान अपने आप ही चला जाता है। वो चाहता नहीं है कि मैं ये सब सोचूं, पर अपने आप ही उसका ध्यान जो है वो इन बातों की तरफ चले जाता है। फिर वो इंसान कोशिश करता है कि मैं ये सब ना सोचूं, मैं पाठ करने के लिए बैठा हूँ, मैं ये सब नहीं सोचने के लिए बैठा हूँ। फिर भी उसके दिमाग में अश्लील छवियाँ आने लगती हैं, है ना? तो होता क्या है कि इंसान को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, उसी चीज़ की उसका शरीर हर समय खोज करने लगता है जब वो पूजा पाठ करने के लिए बैठा होता है। मान लो कि किसी लड़की को गोलगप्पे खाने में बहुत इंटरेस्ट है, उसका सबसे ज़्यादा जो मोह है वो गोलगप्पे खाने में है, उसको बहुत स्वाद लगते हैं गोलगप्पे। तो जब वो पाठ करने के लिए बैठेगी तो उसका ऑटोमेटिकली ध्यान जो है वो खाने-पीने की चीज़ों की तरफ जाएगा। उसे अचानक से भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके शरीर को सुख जो है वो इसी चीज़ से मिल रहा है। उसके शरीर को जो सुख है वो खाने-पीने में मिलता है, तो उसका शरीर जब पूजा पाठ करने के लिए बैठता है, तो उसका शरीर खाने-पीने की डिमांड करने लगता है। जिस वजह से अगर भोजन करने का समय नहीं हुआ फिर भी उसे भूख लग जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका शरीर आराम से बैठकर पूजा करने के लिए नहीं बना, उसे ऐसा लगता है। फिर वो सोचते हैं कि धीरे-धीरे आदत पड़ेगी, धीरे-धीरे आदत पड़ेगी, पर होता क्या है, आदत जितना आप डालना चाहोगे उतना ही आपका मन भटकना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप कई बार होता है कि लोगों को किसी पर गुस्सा आया होता है, किसी पर उनको क्रोध आया होता है। जब वो पाठ करने बैठेंगे तो उन्हें उसी व्यक्ति का चेहरा बार-बार दिखाई देता है कि मुझे इसके ऊपर गुस्सा आया था, इसने मुझे ये कहा था, मुझे इसकी बात बुरी लगी थी। क्यों? क्योंकि इसके शरीर को ये सब सोचने की आदत है। ये सब बातें सोचने की उसके शरीर को आदत हो चुकी है, वो इन चीज़ों का आदी हो चुका है। इसलिए उसको बार-बार वो बातें याद आएँगी, जो बातें उसको हर्ट करती हैं। मुझे उस व्यक्ति ने दिल दुखाने वाली बात कही, मुझे उसने बुरा-भला कहा। जब वो पाठ करने बैठेगा उसे ये सब बातें सताने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही जो है, वो इन चीज़ों का आदी हो चुका होता है। जब पाठ करने बैठते हैं तब कमर दुखने लगती है, इसका क्या कारण है?
जो व्यक्ति हैं वो चाहे सारा दिन बैठा रहे, सारा दिन बैठे हैं, उनके दिमाग मान लो कि कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो दिमाग भी कंप्यूटर में ही लगा होगा। वो बैठे-बैठे कब शाम हो गई उनको पता ही नहीं चलता, है ना? तब उनके कमर में दर्द नहीं होती है। लेकिन जब पूजा पाठ करने बैठते तो 5 मिनट में ही दर्द शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि उनका शरीर आराम नहीं चाहता। उनके शरीर को आराम करने की आदत नहीं होती है। आराम करने की आदत मतलब कि जब हम सारी बाहरी क्रियाओं को छोड़ देते हैं और बाहरी क्रियाओं को बंद कर देते हैं और हम आँखें बंद करके सुखासन में बैठकर कोई भजन सिमरन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तब एक किस्म से हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होते हैं और हमारे शरीर को रिलैक्स होने की ही आदत नहीं होती है। इस वजह से जब हम 5 मिनट 10 मिनट पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। तो ये तो समस्याओं के बारे में हमने जानकारी ली, लेकिन इन समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए, इन समस्याओं से छुटकारा पाने का क्या रास्ता है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने शरीर को ये फ़ोर्स ही नहीं करना है, अपने शरीर पर दबाव ही नहीं डालना है कि हम पाठ करने बैठे हैं, हम सिर्फ़ पाठ करेंगे। अरे, आपके मन में विचार आ रहे हैं, मन में विचार जो आ रहे हैं, उन विचारों को अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो भी तो एक काम है। और आपने काम ही नहीं करना। मतलब कि आप जब पूजा पाठ करने के लिए बैठे हैं तब अपने शरीर और मन की क्रियाओं को रोकना है। जब शरीर और मन की क्रियाओं को आप रोकेंगे, उन पर आप कंट्रोल करेंगे, तभी वो आपका पूजा पाठ कहा जाएगा कि आप सिम माला लेकर सिमरन कर रहे हैं। आपका जो ध्यान है वो अपनी आज्ञा चक्र की तरफ होना चाहिए और जो आपका हाथ है वो एक-एक मनके पर चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी जवाब आ रहा है, कोई भी दृश्य दिखाई दे रहा है, आपकी कमर दुख रही है, अगर जो हो रहा है वो होने दो, रोकने की कोशिश मत करो। आपका जो काम है वो सिर्फ़ इतना है कि आपने सुखासन में बैठना है और आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान देना है और एक-एक मन का आपने सिमरन करना है। इसके अलावा आपने कोई भी दूसरा कार्य नहीं करना है। जितना आप अपने मन को विषय विकारों से हटाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका मन विषय विकारों में उलझेगा। तो आप उसको कोशिश ही मत कीजिए। जब आप उन बातों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ देंगे, आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ आज्ञा चक्र की तरफ है और अपने मनकों की तरफ है, तब आपका जो मन है, वो अपने आप ही पूजा पाठ में लगना शुरू हो जाएगा। जो लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं या बचपन से ही पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उनके साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि उनके शरीर को, उनके दिमाग को पूजा पाठ करने की, भजन सिमरन करने की आदत हो चुकी होती है ना? तो हर चीज़ के लिए, जैसे आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी एकाग्रता चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान है पकौड़ों में है या खाने की किसी अन्य चीज़ में है, बर्गर पिज़्ज़ा में है, तो आप अपना काम नहीं कर पाएँगे। आपको भूख सताने लगेगी, आपको महसूस होगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, है ना? तो आप क्या करेंगे, अपना काम बीच में ही छोड़ देंगे। इसलिए हर चीज़ में एकाग्रता चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी एकाग्रता चाहिए, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें भी एकाग्रता चाहिए, अगर आप सिमरन कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसमें भी एकाग्रता चाहिए। जो लोग बचपन से ही सिमरन करते हुए आ रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते हुए आ रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों के साथ ही ऐसा बहुत ही कम होता है। उन लोगों के साथ ऐसा कम होता है जब उन्हें कोई ओपरी बाँधा हो जाती है या उन्हें कोई शक्तियों द्वारा बाँध देता है। बंधन जो है वो शरीर का होता है, शक्तियों का नहीं होता है ना? तो जब शरीर को अशुद्धि लगा दी जाती है तब उनका मन और ध्यान भटकने लगता है। जैसे कोई किसी को वशीकरण कर देता है, वशीकरण करके उसका ध्यान जो है वो भोग विलास की तरफ लगा देता है, तब उन्हें गंदे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वरना जो बचपन से ही पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा होता ही नहीं है कि उनका ध्यान ना लगे, उनका मन भटके या उनके मन में गंदे विचार आएँ, क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर वश हो चुका होता है। तो कुछ लोगों का मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं।
माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए ही नहीं होते हैं, कभी उन पर काबू नहीं किया होता है बच्चों पर, बच्चों को सिखाया ही नहीं होता है पूजा पाठ कैसे करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र उच्चारण कैसा करना है। उन्होंने सिर्फ बचपन से ही सिर्फ टीवी ही देखा है, मैगज़ीन्स पढ़ी हैं, वीडियो गेम खेली है। तो उन लोगों में जब अच्छे संस्कार ही नहीं हैं, वेद पुराणों का ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे लोग भी जब अचानक से पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो उनका मन भटकता है। ठीक है? तो संस्कारों का भी इसमें बहुत ही अहम रोल है। संस्कार जिसमें नहीं होंगे उसका मन पूजा पाठ में लगता ही नहीं है। तो संस्कार बच्चों को माँ-बाप से ही मिलते हैं। अगर माँ-बाप ने ही वेद पुराण नहीं पढ़े हैं तो बच्चों को क्या समझाएँगे, क्या सिखाएँगे? इसलिए हर किसी को वेद पुराण पढ़ना चाहिए, है ना? वेद पुराण अगर माता-पिता ने पढ़े होंगे तभी वो बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, किन अपराधों को करने से कौन से पाप लगते हैं, कौन से नरक भोगने पड़ते हैं, इन सब का ज्ञान अगर माँ-बाप को होगा, वो माँ-बाप तभी बच्चों को ज्ञान देंगे। और बच्चों को जब ज्ञान होगा तब वो बच्चे अपना जाप करते समय उनका पूरा ध्यान जाप में होगा, मंत्रोच्चारण में होगा, पूजा पाठ में होगा, तब उनका मन भटकेगा नहीं। तो ये भी एक रोल है। जो लोग सिर्फ़ भौतिक जीवन ही जीते हैं, धार्मिक जीवन जो बिल्कुल जीते नहीं हैं और पूजा पाठ सिर्फ़ समय अनुसार करते हैं, जैसे नवरात्रों में कर लेते हैं पूजा पाठ, दिवाली पर कर लेते हैं पूजा पाठ, तो ऐसे लोगों का मन भी बहुत भटकता है क्योंकि वो साल में 1 या 2 बार ही पूजा पाठ करते हैं। तो मन जो है वो मैला हो चुका होता है, आत्मा मैली हो चुकी होती है, भौतिक जीवन जी कर, जिस वजह से पूजा पाठ में मन नहीं लगता है क्योंकि अगर आत्मा मैली है तो जब आप ध्यान करने बैठेंगे आंखें बंद करके सुखासन में, तब आपकी मैली आत्मा, आपका मैला मन आपको वही दिखाएंगे जो उनके अंदर है, जो आपने आज तक जिया है। ठीक है? और एक कारण ये भी है मन भटकने का कि अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन करते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन ज़्यादा करते हैं, तब भी आपको गंदे अश्लील दृश्य दिखाई देते हैं पूजा पाठ करते समय। इसलिए पूजा पाठ करने वालों को उनके गुरुओं द्वारा ये आज्ञा दी जाती है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो शरीर में ऊर्जा पैदा करती है और कामुकता पैदा करती हैं, जिस वजह से मन भटकता है और गंदे ख्याल मन में आते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपने मांस मदिरा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाना खाना है, बहुत ज़्यादा आपने बाहर का नहीं खाना है। कोशिश करें आप जो भी बनाएँ खुद के हाथों से बना हुआ खाएँ या परिवार की किसी महिला द्वारा बना हुआ ही खाएँ, क्योंकि वो जो सात्विक भोजन करने वाले हैं उनके कभी भी मन भटकता नहीं है, उनके मन में गंदे विचार आते ही नहीं हैं। जब वो पूजा पाठ करने बैठते हैं, उन्होंने जो खाया है वो सब सात्विक है, फल फ्रूट है, हरी सब्जियाँ हैं, दूध है, दही है, तो उससे क्या होगा कि उनका मन निर्मल होगा। तो जब खाया हुआ अन्न निर्मल है, स्वच्छ है, सात्विक है, तो मन सात्विक है, आत्मा सात्विक है, तो पूजा पाठ करते हुए जो दृश्य है वो ऐसे गलत दृश्य नहीं होंगे, तामसिक दृश्य नहीं होंगे, तो वो दृश्य भी सात्विक होके आपको आपके इष्ट के दर्शन होंगे, है ना? क्योंकि आपका आहार ही आपके विचारों को बनाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये कहावत आपने सुनी होगी। जैसा आहार खाएँगे वैसा ही आपका विचार होगा। तो खाने का भी एक बहुत बड़ा रोल इंसान के जीवन में होता है। तो इसलिए आपने खाना जो खाना है वो तामसिक नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये सब करके भी आपको जो दृश्य हैं वो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। अगर आप पर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया है, कोई वशीकरण है, कोई आप पर किया कराया है या आपको कोई खिलाई-पिलाई है, उसकी वजह से भी आपका मन पूजा में नहीं लगता है। जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, मन भटकने लगता है, भूख लगने लगती है, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है या गंदे विचार मन में आने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जिस इष्ट देव के सामने बैठे हैं, आपके मन में उसी इष्ट देव के बारे में गंदे ख़्याल मन में आने लगते हैं।
तो ये सब किस वजह से होता है कि अगर कोई खिलाई-पिलाई है, कोई वशीकरण है, कोई जादू-टोना है या कोई प्रेत बाधा है, उसकी वजह से भी ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अपने गुरु से सलाह करनी चाहिए। अपने गुरु से किसी भी बात का पर्दा नहीं रखना चाहिए कि अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपको ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो अपने गुरु से बात कीजिए कि हमें ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, हमारा समाधान कीजिए। और समाधान इसका एक यही है कि आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपके ऊपर से प्रेत बाधा दूर होगी। जो महिलाएं हैं उनको कभी भी पुरुष गुरु नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में अगर कोई भी कठिनाई आ रही है ऐसी कि आपका मन भटक रहा है, गंदे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में औरतें अगर किसी पुरुष गुरु को बताती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। कुछ बातों का पर्दा तो हमेशा अपने गुरुओं से होना ही चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समस्याएँ जो हैं कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आप पर कोई प्रेत बाधा है, कोई तंत्र किया गया है, तो आप जितना ज़्यादा अपना समय पूजा पाठ में लगाएँगे, अगर गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप उनकी परवाह ही मत कीजिए, उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए। गंदे विचार अगर आ रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो वो धीरे-धीरे अपने आप ही जैसे-जैसे आपकी पूजा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, आपके अंदर आपके इष्ट देव की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ही आपका जो कोई भी प्रेत बाधा दोष है, किया कराया है, खिलाई-पिलाई है, वो भी अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, है ना? तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कारण है कि क्यों पूजा पाठ करते हुए मन भटकता है और उनका समाधान भी मैंने बताया। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्योंकि मेरा तो यही उद्देश्य है कि हर एक तक अच्छी से अच्छी बातें पहुंचा सकूं ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।